बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही। हाँ जी दोस्तों, गलत कदम नहीं उठाना है। हमें कुछ कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, और स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अचानक उनके पास आर ओ वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कॉल्स कोचिंग संस्थान से आ रहे हैं। क्यों ये कॉल क्यों आ रहे हैं जानते हैं? क्योंकि इन संस्थानों को पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम अब होने वाला है। अब इन बच्चों से जितना हो सके खींच लो, क्योंकि अभी आर ओ की तैयारी रोज हर साल एग्ज़ाम होता नहीं इसका। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनका पैसा खींच लो, बस यही एक मकसद है। सबने इसके पहले भी बैच चलाया था, सबने इसके बाद भी बैच चलाया, और जब री एग्ज़ाम हुआ था तो सबने ये शपथ ली थी कि हम नई बैच नहीं लॉन्च करेंगे, उन्हीं पैसों में स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। जबकि सबने अपना ये वादा तोड़ दिया, लेकिन स्टूडेंट भूल जाता है, क्योंकि वो सोचता है चलो अगर 2000 में सिलेक्शन हो रहा तो कहीं ले लेते हैं। देखिए, हमें कुछ स्टूडेंट की कॉल आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर हमको कोचिंग संस्थान से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ये मेंटोरशिप ऑफर की जा रही है, ऑफलाइन मेंटोरशिप ऑफर की जा रही है, कानपुर से कॉल आ रहा है, प्रयागराज से कॉल आ रहा है। आखिर हम करें क्या? क्या अपना स्ट्रेटजी बनाएं, क्या कैसे बनाएं, क्या हम अपना कंटेंट जो पढ़ रहे हैं उसको बदल दें? तो दोस्तों, इसीलिए मुझे बड़ी चिंता होती है, सच बताऊं आपसे, कि दरअसल मैं उस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं, इसलिए आपको ये बता पा रहा हूं। आपके सपनों का व्यापार होता है, व्यापार। उनके आपके सिलेक्शन से तनिक भी संबंध नहीं है उनका। बस क्या चाहिए? आपसे पैसा चाहिए। आप उनके लिए मात्र एक एडमिशन है, और आप जो ये डरे हुए हैं ना, इसी का फायदा वो लोग भरपूर उठाएंगे। आप डरे हुए हैं, सर हमें बता दीजिए क्या करें, कैसे ये करो, हमारे यहाँ आ जाओ, इतना अच्छा प्रोफार्मा तैयार करके बताएंगे, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताएंगे पेपर पे कि आपको लगेगा बस ये नहीं लिया तो हमारा कल्याण ही नहीं होगा। आप गए, 10,000 रुपये दे दिए, काम खत्म। और जब आप गए वहाँ एडमिशन लिए, फिर वही पता चला हड़प्पा सभ्यता की खोज ये हुई थी, ये शुरू से लेके अंत तक। अरे ये सारी चीज़ें तो पढ़ रखा है आपने। आप 2 साल से पढ़ रहे हैं आर ओ के लिए, और 2 साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि अगले महीने में 3 महीने में एग्जाम होना है तो आपको स्ट्रेटजी बदल देना चाहिए, आपको कोई कोर्स परचेज कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। इन गलतियों से बिल्कुल बचना है। कोई भी कॉल आ रही है उस कॉल को इग्नोर करिए, और अपने पुरानी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखिए। जो आपने पहले स्ट्रेटजी बनाई थी, कुछ सोच समझ के बनाई थी, अब क्या हुआ? वो स्ट्रेटजी आपसे फॉलो हो नहीं पा रही है, तो आप ये सोच रहे हैं कोई मुझे सरल तरीका बता दे, तो आप उस पर चले जा रहे हैं। यानी कि जो पहली वाली स्ट्रेटजी बनाई थी उसको भी तो कुछ सोच के बनाया रहा होगा। मेन चीज दिक्कत कहाँ है पता है? मेन दिक्कत यह है कि हम अपना सिलेक्शन दूसरों के ऊपर लेना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारी दूसरों को। कोई हमें ये चीज करा दे, आप सोचते हैं कोई हमें ये याद करा दे, कोई हमें ये रिवीजन करा दे। अरे क्यों भाई? सिलेक्शन आपको लेना है कि किसी और को लेना है? उसका काम हो रहा है, उसके यहाँ एडमिशन हो रहे, बस हो गया, काम खत्म। आपका सिलेक्शन जिम्मेदारी नहीं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, वो आपका सिलेक्शन है। आपको देखना पड़ेगा। 28-30 साल की आपकी उम्र हो गई है, और आपको स्ट्रेटजी दूसरों से लेनी पड़ रही है। एक बार चलो ले लिया, आइडिया ले लिया, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पास टेस्ट सीरीज है, आपके पास पूरा सिलेबस है, साइट पे सिलेबस दिया हुआ है, क्या चीज़ की दिक्कत है? आखिर आएगा उसी सिलेबस से है ना, अलग से तो कुछ आ नहीं जाएगा। तो ये जो आपके मन में लास्ट समय में स्ट्रेटजी बदलने का ये जो भूत है, इस भूत को खत्म करिए। ये आपका नुकसान कर देगा और बहुत पीछे ढकेल देगा, बहुत पीछे चले जाएंगे। आप नई चीजें जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर नहीं पा रहे। आखिर वो रिवीजन करेंगे तभी ना काम बनेगा, कि ऐसे ही कोई हमें अपना लिख के दे दे, इतने बजे से इतना पढ़ो, इतने बजे से। अरे उतने बजे आपको ये काम रहता है, आपको नहीं टाइम मिलता, आपको रात में 10 से 4 पढ़ना है, किसी को सुबह 4 से 10 पढ़ना है, वो मायने नहीं रखता। तो आपको ये देखना है, हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारा ये सिलेबस है, यही हमको सिलेबस कवर करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा लगाना है कि आएगा क्वेश्चन कैसे। उस क्वेश्चन को देखिए, और आपके तलाशने का ये आपका काम है कि आप तलाशिए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन इसके आधार पर आपको क्वेश्चन करा रहा है, या फिर आपको टेस्ट करा रहा है, या फिर आपको सिलेबस पढ़ा रहा है।
उसी को आप फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही फॉलो करिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आप जो इतने दिन से फॉलो करते आए हैं वही फॉलो करिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गलत फॉलो करते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नादानी भरा कदम मत उठाइए प्लीज़, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ख़ास करके जो कोचिंग संस्थान से फ़ोन आता है वो क्या होते हैं पता है? वो सेल्समैन होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो एडमिशन कराते ही आपसे बात नहीं करेंगे, फिर आपको नंबर दे देंगे, इससे रिलेटेड इनसे बात करो। वो सेल्समैन, उनके लिए चाहे ये पेन बेचना हो या फिर उनके लिए आपका कोर्स बेचना हो, दोनों एक ही बात है। चाहे कूलर बेच रहे हैं, चाहे आरओ बेच रहे हैं, चाहे आपका एक पेन बेच रहे हैं, उनके लिए तो मात्र उसको बेचना है, कैसे भी बेच दिया। वो मेंटोर नहीं है आपके, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा उनको सिखाया जाता है। तो इसलिए नादानी भरा कदम बिल्कुल मत उठाइए। पैसा जो नुकसान होगा वो तो एक अलग बात है, पैसा तो नुकसान होगा ही, वो एक अलग बात है। पैसे के अलावा आपका समय बर्बाद हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 महीना वहां कोचिंग करके बैठेंगे ना, 1 महीने बाद आपको फिर रियलाइज होगा कि यार ये तो मैं तो पढ़ा हुआ है, ये तो हम करते हुए आ रहे हैं, ये स्टडी ठीक नहीं है। फिर आप दूसरी तलाशेंगे। कोई देखेंगे 30 मिनट की कोई बता दे, कोई 15 मिनट की स्ट्रेटजी बता दे, कोई 10 दिन की स्ट्रेटजी बता दे। इन सब चक्करों में मत पड़िए। इतने दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी का अब रिवीजन करने का समय है। उसी को अब रिवीजन करिए जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। टेस्ट सॉल्व करिए, टेस्ट पेपर लीजिए, अच्छी संस्थान का लीजिए, उसको सॉल्व करिए। हम लोग जैसे 8 बजे रात में करते हैं, ध्येय का ले लिया, जीएस वर्ल्ड का ले लिया, पीसीएस मंत्रा का ले लिया, हमने मंथन आईक्यू का ले लिया, कुछ और जगह से आइडिया ले लिया। ये तो हम नहीं कह रहे हैं केवल मेरा ही है, ये सबका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर मेरे समझाने में कोई दिक्कत आ रही तो हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन से आप पढ़ लीजिए। उसी टेस्ट से ही आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फिर भी आप इधर से उधर, उधर से उधर भटके। हम हैरान रह गए, मुझे कॉल आया, बोला सर आप आ जाइए, ऑफलाइन आपको मेंटोरशिप कराई जाएगी। तो मैं तो सोचा, मैंने स्टूडेंट बन के बात किया तो फिर मैं जानता हूँ उस आदमी को, उस संस्थान को जानता हूँ। मेरे पास कॉल, अब उनके सेल्समैन दे दिए होंगे नंबर, अचानक कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उनके पास नंबर आ जाता है। तो कॉल आया मुझे, समझा रहे हैं बाकायदा, ऑफलाइन आ जाइए, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, डेली टेस्ट होगा ये। और मैं जानता हूँ क्या कराते हैं, कुछ नहीं कराते। एडमिशन लेते ही भूल जाते हैं, और स्टूडेंट क्या करता है, उब के छोड़ देता है। फिर सोचता है क्या उलझे किसी से, छोड़ो जाने दो, फिर अपने कामों में लग जाता है। ये हमारी गैर जिम्मेदारी, ये हमारा जो तरीका है कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, यही और स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर देता है। हम कहीं अगर 15 रुपये खर्च करते हैं, कहीं अगर 100 रुपये खर्च करते हैं, उसका हिसाब लेना चाहिए कि भाई इसका आपने क्या दिया, समय से ये चीज़ क्यों नहीं आ पा रही है। लिखित में वादा लिखित में लीजिए, कहीं आप एडमिशन लीजिए ना, बोलिए, लिख के दीजिए कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फीचर समझाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी लिख देगा, टेस्ट देंगे, डेली टेस्ट, डेली रिवीजन, ये वो दुनिया भर का सब बता देंगे। ये चीज़ उसको कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी को जो है उस पर भरोसा करिए, अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। अब किसी के बहकावे में किसी नए स्ट्रेटजी, किसी नए टॉपिक या फिर नई किताब मत पढ़िए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ, और गुस्सा भी आता है मुझे इस टाइप का। मैं बार बार आपको समझाता हूँ लेकिन नहीं आप लोग मानते। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अन्य कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे क्या आपका है डाउट। ठीक है, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना। कोचिंग से जो कॉल आ रहे हैं उसको इग्नोर करिए, वो आपका लास्ट में आपका तेल निकालने के पीछे लगे हुए हैं कि लास्ट टाइम कुछ भी निकल जाए, कुछ भी आ जाए, इस पर लगे हुए हैं। प्लीज़ उनका इस मंशा को कामयाब मत होने दीजिए। वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और बताइए कि इस चीज़ से बचें। जिस दिन से आप जो सेल्समैन का कॉल आता है उनसे थोड़ा सा तर्क वितर्क करने लगेंगे ना, वो कॉल कट कर देंगे आपका, समझ रहे हैं, कॉल कट कर देंगे। तो आशा करता हूं आपको कुछ समझ आया होगा। फिलहाल मानेंगे नहीं आप, मुझे पता है, लेकिन मेरा एक फ़र्ज है समझाना। टीचर्स डे पर एक अच्छा सा आपको आइडिया देना या फिर अच्छा सा आपको सजेशन देना, मेरा काम था, हमने कर दिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।